अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। इस वक्त आज कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद सूरत हाल बहुत ही गंभीर और पेचीदा हो गई है। लिबर्टी चौक के पास मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी। लड़का 3 फायर निकाल के गया, 3 फायर। कौन था वो लड़का? गले पे इधर सीसीटीवी अभी देखें। कौन लड़का था? लड़का था व्हाइट कलर का, उसका डाला था। एक वीगो डाला था और पीछे गार्ड थे, अंदर सिक्योरिटी भी थी। उन्होंने यहाँ पे फायरिंग करके गए हम पर, पीटीआई वालों आप लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल सीधे फायर, हवाई स्ट्रेट फायर। पहले स्ट्रेट पकड़ा, चैम्बर सीधा करके ऊपर फायर मारने लगे। अभी की बात? ये बिल्कुल 5 मिनट पहले की बात है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कानून की पासदारी हमने क्यों करनी है? कानून की पासदारी सिर्फ पीटीआई ने ही क्यों करनी है? जब हमारे कुछ लोग इस तरह बिकते हैं। कैमरे से पीछे पहले जाके आप इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सरदारी ने बहुत बड़ी ज्यादती। किसका पेड कंटेंट चलाते हैं? आप लोगों का चलाते हैं पेड कंटेंट। आप लोगों का चलाते हैं पेड कंटेंट। आप लोगों का पेड कंटेंट। पीपी वाले शेड में आपने नो लेके बोर्ड किया। आप लोगों का पेड कंटेंट चलाते हैं। आप बात कर रहे हो, आप देते हो पैसे लोगों को, मुझे बातें कर रहे हो। आप वैसे कह रहे हैं। छोड़। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज। सवाल ये है कि सिर्फ पीटीआई के बंदों ने कानून की पासदारी क्यों करनी है? हम यहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। हम पे फायरिंग की गई है। अभी एक वाइट डाला हुई है जिन्हें पे फायरिंग की है। अगर हम इस इंतशार पे आ गए तो ये ना सुप्रीम कोर्ट बचेगी, ना ये पार्लियामेंट बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। ये मेरी वार्निंग है सबको। सुप्रीम कोर्ट तो सही जा रही है, उनको क्या? आपका सियासी मिसाइल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन 12 बजे अदालतें खोली, आज क्यों नहीं खोली? आज कानून के खिलाफ फैसला दिया गया है, आज भी खोलें। अगर आज की रोलिंग जायज है तो जो कासिम सूरी रोलिंग दी थी वो भी ठीक होनी चाहिए। ये क्या उनके गलत कर दिए, ये सही कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, ये लोटे कट्टे किए, ये इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहरे में यहाँ पर मौजूद हूँ। लिबर्टी चौक पर कारकुनान जमा हुए हैं और आज जो 10 वोट मुस्तरद हुए हैं मुस्लिम लीग काफ के, उसके ऊपर पीटीआई के कारकुनान में बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा पाया जाता है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कोई वाकया भी हुआ है, कोई फायरिंग हुई है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि यहाँ पर सिलसिला हुआ क्या, किसने फायर किया, किस पे किया। बड़ी शदीद यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और नामुनासिब कुछ अल्फाज हो जाएंगे। इस वक्त मैं आपको ये जो मनाजिर दिखा रहा हूँ ये हैं लिबर्टी के और लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एहतजाज है, यहाँ पर लोग भी बढ़ रहे हैं, लोगों की तादाद। क्या कहेंगे ये जो सारा कुछ हुआ आज, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। ये सब चाल इन चोरों की, जरदारी की, ये सरासर पीटीआई से जाती कर रहे हैं। ये इमरान खान को लाना नहीं चाहते। हम कहते हैं इमरान खान हमारा लीडर, सिर्फ इमरान खान ही। ठीक है, आज की सूरत हाल के बाद लोग सड़कों पर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये क्या आज चल रहा है और ये कॉल किसकी जानिब से दी गई, कब आपको पता चला और एहतजाज क्या आप कहना चाहेंगे? सर, जब वोट हो चुका है, कानून लीग का क्या तुक बनता है कि वोट कैंसिल किया जाए? जब बड़ेर लाई का हक है पूरा कि वोट बड़ेर लाई का है, तो साथ हुसैन सदर बन के हुए उसका हक ही नहीं रूल ही नहीं पास होती उसकी। आपके चैनल के तवस्सुल से एक पैगाम देना चाहता हूँ। आला अदलिया से ये दरख्वास्त है हमारी कि जिस तरह असद कैसर की रोलिंग को गैर आईनी करार देते हुए रात 12 बजे अदालतें खोली थी, वैसे ही हमें अवामी मैंडेट चाहिए। हमें चोर नहीं चाहिए। हमारे हक पर डाका ना डाला जाए, क्योंकि इस एहतजाज के बाद शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना लेकर जाए। हमारे लॉ के अंदर है कि जो पार्लियामेंट लीडर होता है वो फैसला करता है। ये कानून पढ़ ही नहीं रहा कि मैंने खुद फैसला किया है। ये कैसे कर सकता है फैसला? किस कानून के तहत कर सकता है? उसकी हम लाइव जा रहे हैं। सॉरी, माजरत चाहता हूँ, इस तरह की बातें मैं नशर नहीं कर पाऊंगा।
صرف آپ عوامی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جان میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب دیکھیں جب تھوڑا سا آگے آ جائیں اس شو وہ چونکہ جو گالیاں دے رہے ہیں گالیاں ہم نشر نہیں کر سکتے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی دیکھیں اگر انسان کا حق ہے حقوق ہے ہر کسی بندے کا کہ وہ جو چاہے جس مرضی کو ووٹ دے اگر میں نون لکھوں میں چاہتا ہوں میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں اگر ہو سکے میں نے اس کا کوئی کام ایسا دیکھا ہوگا جو میرا ضمیر جا کے ان کو ووٹ دینا چاہ رہا ہوگا میرے مرضی میں جس مرضی کو ووٹ دوں اب میں تو کسی کے حقوق پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میرے ووٹ پہ کہ بھائی یہ ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا؟ ڈاکہ بھی ڈالا گیا یہ سارے عام عوام کو بھی پتہ ہے ہر کسی کو پتہ ہے اگر یہ سیدھے سائڈ آ کے دیکھی جائے تو یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے ٹھیک ہے نا اگر 12 بجے عدالت عمران خان کے لیے کھول سکتے ہیں میں گزارش یہ سپریم کورٹ سے کر سکتا ہوں آج بھی 12 بجے عدالت کھلنی چاہیے اور ایسا حق ہونا چاہیے یہ میری گزارش اگر ایسا نہ ہوا یہ وہ سوری گالیاں دے رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے گالیاں نشر کرنا آپ بات کریں اپنا موقف میں چلانا چاہتا ہوں لیکن جب آپ گالیاں دیتے ہیں ہمارے رپورٹ ہوتی ہیں ہم چلا نہیں پاتے آپ کیونکہ مسئلہ یہ ہمیں رپورٹ ہو جاتا ہے ہم چلا نہیں پاتے گالیاں ہمارے پاس آگے نہ دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ بتائیں چودھری شہزاد کو پیغام ہے کہ بغیرت انسان شرم کر اپنے ہاں ٹھیک ہے یہ بات ہے آپ ذرا تھوڑا سا گالیوں سے باہر آئیں ویسے بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے ٹھیک ہے ہم عوام نے ان کو جب مسترد کر دیا تھا تو کیسے انہوں نے ایک ہارے ہوئے بندے کو واپس جتایا عوام کا یہ میں اسپیکر کو کہنا چاہتا ہوں یہ کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا کاف لیگ نے اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالے وہ مانتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کیا کہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں ان کو ووٹ نہ کریں اس کے اوپر پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ چودھری پرویز لائی ہے اس کے کہنے پہ ووٹنگ ہوتی ہے چودھری پرویز لائی ان کا کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں یہ زرداری ماما لگتا ہے پنجاب میں آ گیا شجاعت صاحب پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے ان کا پارلیمانی حیثیت کوئی نہیں ہے ان کی جو پارٹی کے صدر ہیں جو لیکن آرٹیکل 63A کے مطابق جو پارلیمنٹ میں جو ممبران موجود ہیں جو پارلیمنٹ کمیٹی اور جو ممبران ہے جو وہ فیصلہ کرے گی قانون کے مطابق اسی کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ کل ان کی پارلیمنٹری کمیٹی کا فیصلہ ہوا انہوں نے مشترکہ فیصلے میں اعلان کیا کہ چودھری پرویز لائی ہمارے ممبر ہوں گے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ان کو یہ معاملہ عدالت میں جاتا نا کینڈیڈیٹ ووٹ نہیں ڈال سکتے دوست مداری ووٹ نہ ڈالے وہ کچھ نہیں اس پہ تو انہیں عدالت نہیں لگتی اس پہ پارلیمنٹ کی شک نہیں لگتی یہ معاملہ عدالت کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے میرے خیال میں کھلی نہیں ہے عدالتیں تو کوئی نہیں ہے عمران خان کی بات 12 بجے عدالتیں کھل گئی جی بالکل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ گالیوں سے عدالتوں کے بارے میں تھوڑا سا پرہیز کریں تاکہ ہم بآسانی آپ کی بات پہنچا سکیں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لیے پہنچانا مشکل رہ گیا تو وہ دکھا دیں ہمیں خان صاحب کے خلاف کوئی اور رہ گیا وہ آخری شکل بھی دیکھ لی ہے ہم نے کہاں سے لائے ہیں یہ لوٹا بازار سے خرید کے لائے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا آج آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل اندازہ نہیں تھا ہمیں اس چیز کا کہ یہ اینڈ پہ یہ نمبر گیم ہمارے ساتھ اس طرح کی 2 نمبری کریں گے اور دالتیں بھی کریں گی اچھا آپ حضرت کیا کہیں گے جو بھی آج ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ آج پھر سے شب خون مارا گیا دوبارہ سے مینڈیٹ چرایا گیا بالکل ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہم 186 سے 88 ووٹوں سے لیڈ کر رہے تھے صبح سے یہی آواز آ رہی تھی اور ان کی 86 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں آپ لوگوں کے حق جی بالکل ایسے ہی ہے اور صبح سے یہی تھا کہ انشاءاللہ آج ہم ون کریں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے لیکن آج زرداری پھر پاکستان سے غداری کر گیا پوری عوام سے غداری کر گیا آج پھر وہ شیطانی کھیل کھیل گیا جو پاکستان کے ساتھ بھیانک مذاق کر گیا آج وہ دوبارہ سے پاکستان کو سری لنکا بلانا چاہ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ حضرت کچھ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں ہماری ووٹنگ جو تھی وہ تقریباً پی ٹی آئی کی تھی وہ 178 تھی اور ہم نے جو دیکھی ہے اگر کاف لیگ کا دیکھا جائے تو وہ 10% تھے ہمیں 100% تھا اس چیز کا کہ انہوں نے جو ہماری ووٹنگ ہے وہ 178 اور سے لے کے 10 ہو گئی 188 سے ہو جائے گی 186 جو کاسٹ ہوئے ہیں اس کو ہمیں پہلے ہی تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پر ہوں گے لیکن دوست محمد مزاری جنہوں نے اپنا لاسٹ ٹائم والا جو غصہ ہے وہ آج کے ڈیز میں اتار دیا ہے انشاءاللہ ہوپفلی اب کل ہم پٹیشن دائر کریں گے ہم عدالت اس کے لیے قانونی راستہ دیکھیں ہم کبھی قانون کو یا کوئی ایسے الفاظ دیں گے نہیں جس سے ہم اپنے لا اور اپنی فوج یا اس کے متعلق خراب الفاظ دیں یہ سب سے بڑی چیز ہے اس ٹائم ہمارے لیے کہ ہم سب سے زیادہ ہم قانونی راستہ اختیار کر کے انشاءاللہ 1 ویک کے اندر اس کو واپس لے آئیں گے اور پرویز الہی صاحب کو ون کروائیں گے
ये सब कुछ मंजर ऐसा सोचा नहीं गया, पीटीआई के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2 दिन तक ये खबरें थी कि चौधरी शुजात साहब डट गए हैं परवेज इलाही साहब की हिमायत में। क्या आपने भी यही सोचा था जी? कौन डट गए? कि चौधरी शुजात साहब परवेज इलाही साहब की हिमायत में डट गए हैं? पीटीआई ने असल में इसलिए ये नहीं सोचा था कि पीटीआई एक जमहूरी जमात है और वो जमहूरियत पे यकीन रखती है और जमहूरी तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर मुकाबले पे यकीन रखती है। लेकिन ये जो मुद्दतों से इनको आदत पड़ी हुई है खरीदो फरोख्त की, जरदारी और ये मियाँ फैमिली को और ये जो है मौलाना डीजल साहब को, ये कब्जा माफिया है। ये किसी सूरत अपना कब्जा बाय हुक और बाय क्रुक इस मुल्क से छोड़ना नहीं चाहते। ये ना इनको एहसास है कि आजकल जो हालात किस मुल्क के किस तरफ चल रहे हैं, महंगाई किधर जा रही है, डॉलर किधर चल रहा है, लेकिन इनको सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह अपने पंजे गाड़े रखें, कब्जा इसके ऊपर कायम रखें। उसके लिए ये हर किस्म का हरबा बरतने के लिए तैयार है, जो कि ये जुल्म और ज्यादती अवाम के साथ हो रही है, उसका किसी को एहसास नहीं। तो इसीलिए आप देखें चंद मिनटों के अंदर ये अवाम खुद निकली हुई है। ये कॉल वगैरह पे नहीं आई? कॉल कोई लीडर नहीं है, कोई भी नहीं है, सारी अवाम है, पब्लिक है। तो आप खुद ये अवाम के अंदर से उनको पता है कि गलत गुस्सा है, आज गलत सही की तमीज इमरान खान ने दे दी है इस अवाम को। इमरान खान ने एहसास दिला दी है कि आपने अपने हक के लिए सही के साथ खड़े होना है और इंशाल्लाह ताला ये अवाम अपना हक लेके रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। लेके रहेंगे आजादी, और इन गुलामों से आजादी लेके रहेंगे। इनसे मुल्क का हक, नौजवानों का, गरीबों का छीन के रहेंगे। लानत पीडीएम, बेगैरत पीडीएम, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है पीडीएम। और आज आइन की आर्टिकल 63A की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई है। मैं इस चोर जरदारी को जो अरबों डॉलर लेके आया लाहौर में और उसने बकर मंडी लगाई, इस पर भी लानत पड़ गई और चौधरी शुजात पर भी लानत पड़ गई। पीडीएम मुर्दाबाद, जरदारी मुर्दाबाद। जी ये लोग आपकी सोच से ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि मैं भी आज पहली दफा खुद निकला हूँ अपनी जमीर की आवाज पे। हमें अपना जमीर जगाना होगा। पहली दफा किसी एहतजाज में आए हैं? मैं एहतजाज में पहली दफा निकला हूँ। मेरे जमीन ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं घर बैठूं। अब ये आज लोग समझते हैं कि ज्यादती हुई है पाकिस्तान तरीके साहब की। हमें अपने बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा। हमने गुलामी की जिंदगी गुजार ली जितनी गुजारनी थी, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए आज निकलना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं निकलते हमारे बच्चे भी। इस वक्त आप थोड़ा सा इधर आएंगे, मैं आपसे बात करूंगा। मसला ये है कि हम एक हद तक आज़ादी इंजॉय कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सारे कुत्ते हैं, लोटे। गालियां नहीं दे सकते आप, माइक पे गालियां नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा मसला है। इस वक्त यहाँ पे लिबर्टी में बहुत ज्यादा मुजाहरा हो रहा है, लोग गुस्से में हैं और बहुत ज्यादा शदीद रद्द अमल है। इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, रद्द अमल बहुत शदीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हो चुके हैं यहाँ पर अभी इमरान खान साहब भी शायद कौम से कोई खिताब करने जा रहे हैं। जनाब कहाँ से तशरीफ आए? पेशावर से। जी सर। क्या कब सुना, क्या हुआ, कॉल आई या क्या पता चला, कैसे? इससे बात कर लो। आए ना आए। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या जब पता चला क्या हुआ है, आज लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? बिल्कुल जमा हुए। असल में जो 63A की तशरीह है ना, कि उन्होंने ये रिजर्व डिप्टी स्पीकर ने किया कि आप ये रूल के आपका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, 10 लोगों का वोट नहीं किया। तो काफ लीग का तो परवेज इलाही तो काफ लीग का ही उम्मीदवार ही था ना। अगर पीटीआई ने नॉमिनेट किया था तो कह रहे हैं कि उनके जो सदर हैं पार्टी के वो शुजात बनते हैं, तो शुजात साहब ने वो खत लिख के मामला सारा जो है उलट दिया। ये तो सारे हम लोग नहीं, अगर वो उन्होंने बता दिया तो ये तो पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं है। वो नून लीग को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? हमजा शहबाज को, वो तो उम्मीदवार ही नहीं है काफ लीग का। तो अगर चौधरी परवेज इलाही तो काफ लीग का भी उम्मीदवार है और पीटीआई का भी उम्मीदवार है, मुश्तरका अलायंस है ना। यहाँ पर पता कैसे चला कि यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं? हमें पता लग गया, हमाद अजहर साहब ने कॉल की है कि 10 बजे आप लिबर्टी चौक पहुंचे, तो हम सारे पहुंच गए। हम जैसे पाकिस्तान से अपील करते हैं कि फौरी इसका नोटिस लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि उस वक्त 12 बजे अदालतें खुली थी, आज भी अदालतें 12 बजे ही खुले। ठीक, आज भी अदालतें 12 बजे। थोड़ा सा उस तरफ आए लोगों से। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी 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 हमारा ये मुतालबा है, जिस तरह अवाम ने नून लीग को वाइट वॉश किया है, इनको हकीकत में तो वैसे रिजाइन कर देना चाहिए था। और ये जो अब इन्होंने बकर मंडी लगाई है, 1.25 अरब रुपया MPA खरीदने के लिए है। अवाम को कहते हैं एक बंदा अच्छा, 4 बंदे एक रोटी खाएं। और सुप्रीम कोर्ट को अभी भी चाहिए, अभी तक तो कोई अदालतें नहीं खुली, अभी तक तो कोई हुक्म नहीं आया। एक्शन लेना चाहिए। हम कश्मीर को आजाद करवा रहे थे, हम कश्मीर आजाद करवा रहे थे, हमें पता चला हम तो खुद आजाद नहीं है। हम आजादी लेंगे इंशाअल्लाह। आज़ादी लेंगे। जी जी आप आए, आगे तशरीफ लाएं, क्या कहना चाह रहे हैं? जमहूरियत क्या है? वोट से आज़ादी लेना है। आज वोट किसको ज़्यादा पड़े हैं? परवेज लाई को ज़्यादा पड़े हैं, 186 वोट। तो ये यही कहते थे ना, वोट को इज्जत दो, तो अब 2 वोट को इज्जत। 186 वोट जब मिले हैं तो फिर 2 उसको वज़ीर आला से। अब शुजात हुसैन साहब ने लिखा है जी लेटर, क्या लिखा है जी, जो काफ लीग का उम्मीदवार है वो अपने ओपोनेंट को वोट करे। तो ये इसकी कोई तुक बनती नहीं। और ये इलेक्शन नहीं था, ये रन ऑफ इलेक्शन था। रन ऑफ इलेक्शन में जब आप इलेक्शन के दौरान अपना कैंडिडेट कैसे चेंज कर सकते हैं? जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, पहला फेज इलेक्शन का गुजर गया, जब वहाँ पे रन ऑफ इलेक्शन में गया दोबारा, तो अब वो कह रहे हैं कि जी अपने ओपोनेंट को वोट देना है, तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। आज तो मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं, मरियम साहिबा का ट्वीट आया था, ये खेल वहीं से शुरू हुआ है जहाँ जो आपने सेनेट में खेला था, वो आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं आज। नहीं, सेनेट की तरफ वोट, सेनेट में क्या हुआ था? सेनेट में ये हुआ था कि अक्सरियत जो थी वो PDM की थी, लेकिन वो अपना उम्मीदवार जितवा नहीं पाए थे। वो हुआ क्या था, जरदारी साहब ने अपना डिप्टी चेयरमैन बनवाया था और चेयरमैन वहाँ पे बरकरार रहा था। तो वो जरदारी साहब से आज पूछे ना कि उन्होंने कौन सी गिद्दड़ सिंह की लड़ाई थी कि उनके पास अक्सरियत तब भी नहीं थी, तब भी उनका डिप्टी चेयरमैन बन गया है, आज भी उनके पास अक्सरियत नहीं है, आज भी उनका वज़ीर आला बन रहा है। तो ये तो जरदारी साहब से पूछना चाहिए कि ये कौन सी। आपको लगता है कि ये सारे जो हालात बिल्कुल पलट गए हैं, इसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी हैं? बिल्कुल, सब मिल के, सिर्फ एक बंदे को अगर हम कहेंगे ना, इनकी बात सुनने दें, इनकी बात। एक बंदे से नहीं कर दिया, 70 साल से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एक बात और कहना चाहूंगा, 10 लाख लोगों ने 10 उम्मीदवार जितवाए और इन्होंने 10 मिनटों में 10 चोरों को बेच दिए हैं। अब जितने पैसे भी लिए हैं, जो भी लिया, हर बंदा जरूरी नहीं पैसों पे बिका हो, कि कोई वोट पे बिका होगा, किसी को इन्होंने टिकट की लालच दी होगी, किसी को कोई और चीज की लालच दी होगी, लेकिन बिके जरूर हैं। जो पहले जिमनी इलेक्शन जिनकी वजह से हुआ है उनकी बात कर रहे हैं। काफ लीग के 10 वोटों की बात करूं, काफ लीग के 10 वोटे वो जो बिके हैं, आप कह रहे हैं बिके हैं, ये बिके ही हैं, जरूरी नहीं पैसों पे बिके हो सकता है टिकट पे बिके हैं, किसी भी तरह के। क्या क्या रात को बिक गया था ये जो पार्टी है, तो आप लोगों को पता ही नहीं चला, इतने मासूम हैं। शुजात कौन सा पार्टी है इसका? काफ मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का जो है ना भाई जान, ये मेरा ये रात को बिक गया था, रात को मुझे पता था कि ये बिका हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा इस तरफ आए, आपको लिबर्टी पे हम जरा थोड़े से मनाजिर दिखाना चाह रहे हैं, जरा मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, शदीद गमो गुस्सा में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप बात कर सकता हूँ आपसे? आपसे बात कर लूँ? आज फैमिलीज भी आ गई हैं, क्या सुना और फिर यहाँ पहुँच गए? ये कि हमारा मैंडेट जो है ना, इन्होंने बिल्कुल उसको डिनाई किया है। तो हम पंजाब की अक्सरियत से PTI को जब वोट देते हैं या किसी को अपने हक राय का इजहार करते हैं, उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर पे या किसी के भी ऑर्डर पे कहने पे अगर ये डिनाई करते हैं तो वो हम तो निकलेंगे बाहर। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। एक टाइम था कि हम घरों में बैठ जाते थे, अब घरों में नहीं बैठेंगे, बस बाहर निकल आएंगे, बाहर निकलेंगे, इनके खिलाफ निकलेंगे। यहाँ तक अगर ये चाहेंगे कि इनके घरों में जाके एहतजाज किया जाए, वहाँ पे भी जाएंगे। हालात कैसे बेहतर होंगे अगर आप लोग उनके घरों में, वो आपके घरों में? ये तो हालात बड़े जंगी, खाना जंगी लग जाएगी यहाँ। ये चाह ही ये रहे हैं। अब ये कौन सी न्यूट्रल पावर है जो ये हालात चाह रहे था कि यहाँ पे श्रीलंका वाले हालात। तो हम लोग तो बिल्कुल इस हक में है कि अपने हक के लिए निकलना है। हमारा हक अगर ये छीनेंगे, हमारी वोट पावर को छीन के किसी और को दे देंगे, तो ये कहाँ का कानून है? आपको कब पता चला कि ये पांसा पलट गया है मैदान दूसरी तरफ में? हम टीवी पे देख रहे थे, उसके बाद फिर आप निकल आए? जब हमने देखा कि ये हमारा हक छीना गया है, 10 वोट्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया है, जब इन्होंने बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, डिप्टी स्पीकर ने गद्दारी किया है, हमारी कोई इसमें कानूनी पावर नहीं निकल सकी, हमारी अदलिया नहीं निकल सकी, कोई ऑर्डर नहीं पास हो सके। रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। हम जब निकल रहे हैं अपने राय के लिए कि हमारे हक हमें दिया जाए, तो अदालतें क्यों नहीं खुलेंगी? अभी अदालत से चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उधर से आप दूसरी तरफ से आए ताकि फैमिली डिस्टर्ब ना हो। इस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपको कब पता चला, क्या हुआ और फिर आप इधर पहुँच गए? मैं चेयरिंग क्रॉस पे थी। और आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हालात इस स्टेज पे पहुँचेंगे कि वोट रिजेक्ट होंगे और जो CM हैं वो दूसरे बन जाएंगे?
جی بالکل نہیں کر رہے تھے، بالکل نہیں نہیں کر رہے تھے. اور یہ کسی کال پہ لوگ جمع ہوئے کہ خود بخود پہنچ گئے یہاں پہ؟ ہمیں کل ہی خان نے کہا تھا کہ جب حالات خراب ہوں گے آپ لوگوں نے نکلنا ہے. بالکل، اور ہمیں نظر آ گیا تھا کہ ہوں گے. یہ آرام سے بیٹھنے والے لوگ نہیں، ان کو ہار تسلیم ہی نہیں اپنی کرتے، اپنا غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. پیغام کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ جن کی غلطی نہیں مانتے، جو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، بس ہم نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لیں گے. لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس طرف بھی آئیں، فیملیز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے یہاں پر مظاہرہ کرنے، اور خاص طور پہ آج کے الیکشن کے بعد یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. آگے آئیں، میں آپ کو جی کیا ہوا، کب پتا چلا کہ کیا صورتحال بدل گئی؟ سر یہ جو صورتحال ہے یہ پہلے سے فکس تھا میچ، یہ انہوں نے بڑی طے شدہ تھا سر. تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف جی وہ جج ہی نہیں کر پائی کہ یہ صورتحال اس سٹیج میں بھی پہنچ سکتی ہے؟ سر یہ انہوں نے پہلے نا ایک یہ گیم تیار کی ہے، اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو ممبرز تھے ان کو لیٹر نہیں بھجوایا گیا. سب سے پہلے ان کو لیٹر بھجوایا جانا چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے. آپ ممبرز ہیں، آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ الیکشن والے دن یہ لیٹر منظر عام پہ آیا. جی یہ دوست محمد مزاری جو ہے اس کو لیٹر دیا گیا، نہ کہ ممبرز کو دیا گیا. انسٹرکشن ہی نہیں پاس کی گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اس وقت لبرٹی کے جی کیا کہنا؟ میں کی کہنا سار کیا ظلم ہوا زیادتی ہوئی ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ. ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਿ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਊ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ. حضرت کچھ کہنا چاہیں گے؟ پیچھے کیوں جائیں؟ زرداری گو. ٹھیک ہے، زرداری صاحب کے خلاف ایک خاص اگریشن پایا جاتا ہے یہاں پہ. جی بتائیں آپ. جی السلام علیکم جی، میرا نام ذیشان شاہ ہے، اور یہ میں ادھر دیکھیں ذرا بھیا. جی آپ بولتے جائیں، آپ کا خطاب شروع ہوگا تو وہ دیکھیں. یہ میں آیا ہوں جی اسپیشلی ملتان سے لاہور، ٹھیک ہے، اپنے خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے. یہ نہیں آج نہیں، جو ان سے پرسوں ووٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن. ہاں جی ضمنی الیکشن، ہمارا ہلکا گڑی شوق ہے. ووٹ ڈالنے وہاں سے آئے ہیں؟ ہم ملتان سے آئے ہوں میں، ٹھیک ہے، اسپیشلی خان صاحب کو اس کے لیے. لیکن آج جو ہوا ہے وہ بالکل گھٹیا قسم کا فیصلہ ہوا ہے. ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. اگر ایسا ہی ہوگا تو ہم یہ پاکستان جو سا نا ہم اس کی جمہوریت کو ہم بالکل ختم کرتے ہیں. ہم کسی کو وزیر اعظم نہیں کہتے سمجھتے، بہت زیادہ خطرناک باتیں کر رہے ہیں. ہم کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتے. سمجھے اگر ایسا ہی اگر عوام کا ہونا ہے عوام کے ساتھ تو یہ ہمیں منظور نہیں. ٹھیک ہے، مخاطب ہیں کہ آپ وہ خطرناک باتیں کر رہے ہیں. آپ نے پوری بات نہیں سنی. وہ کہہ رہے تھے ہم پھر پاکستان کی جمہوریت کو کچھ نہیں سمجھیں گے، ہم یہ کر دیں گے. بات آ تو چکی ہے سر. ایک منٹ میری بات سنیں، آپ کی جمہوریت نے آپ کے ساتھ کیا گیا ہے. میری بات سنیں. پاکستان اگر رہے گا تو ہی اس میں پی ٹی آئی رہے گی، نون لیگ رہے گی. جھنڈا لے کے ایسے لوگ بیوقوف ہیں جڑے گل تو سن لو نا. پاکستان ہوگا تو جمہوریت، الیکشن، ساری چیزیں ہوں گی نا. اگر آپ پاکستان کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی نہیں. آپ کے وہ ساتھی سخت ریمارکس پاس کر رہے تھے جس پہ میں نے کہا آپ کا احتجاج ہی ریکارڈ کروانے کے لیے، پہنچانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں نا. میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں میڈیا پہ آیا. آج آیا ہوں. کیا وجہ؟ سر جی یہی وجہ ہے، ہم پاگل ہیں. ہمیں کیا ہے، ہم کیوں ادھر ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ادھر آج تک آئے نہیں ہیں اور آج آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بڈھا صاحب بیٹھا ہوگا جی پارلیمانی صدر جو چودھری ساجد ہے وہ بیوقوف ہے.
उसने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही को वोट दो, उसने 10 वोट उधर ही डलवाए हैं, ठीक है, उसको नहीं अदालत मांग रही। आपका आईना फेल है। नहीं, हमारी समझ से बाहर है ये फैसला, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये वाला चौधरी परवेज इलाही उनके अपने कज़न हैं और पंजाब के सदर हैं। वो शुजात साहब ने ये खत लिखा है, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो उनके पार्टी हेड है और उन्होंने लिख दिया खत? वो सुबह के टाइम लिख के भेजते, उधर जमा करा। उन्होंने यही तो गेम की है, सियासत ये की है कि वो ये बात गलत है, चीटिंग। साहब जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में इजलास में, दोस्त मुजारी साहब ने उनकी बात ही नहीं सुनी, वो कहते रह गए कि हेड सुनी। उसने जब आइन पढ़ के बताया, बुक उसने पाकिस्तान की जब आइन पढ़ के बता दिया है, उन्होंने के मुताबिक चलना चाहिए, पाकिस्तान आइन के मुताबिक। जी इधर आए, अब भाई ये बच्चा कुछ सुनाना है। जी बेटा क्या कहना है? सरकार ना मंजूर बैठियो मसनद से नीचे उतरो, कुर्सी से नीचे उतरो, मेरी मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा मुतरीजा खेल नहीं। बहुत शुक्रिया। बच्चे के जज्बात भी हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, शिद्दत है। और इस वक्त जितने भी यहाँ पर फैमिलीज भी आ चुकी हैं, यहाँ पर कारकुनान भी हैं। आखिरी बात, मैंने इसे ख़त्म करना, बहुत लंबा लाइव चला गया, किसी को गाली तो नहीं देनी आपने? हाँ, फिर बात करें। जी, ये आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये पंजाब असम्बली में हुआ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ एक दफ़ा फिर खिलवाड़ किया है। इन सब लोगों ने, नून लीग ने हमेशा छंगा मंगा की सियासत की है, इन्होंने और आसिफ अली जरदारी ने, जिन्होंने हमेशा वोटों को खरीदा है लोटों की मदद से और नोटों की मदद से। आज नोट जीत गए हैं, आज लोटे जीत गए हैं, और आज जो पाकिस्तान के अंदर एक पार्लिमानी लीडर, जो किसी भी पार्टी का नामजद लीडर होता है, उसको ये पूरा इस्तेखाक हासिल है कि वो जो फैसला करना चाहे, पार्लियामेंट उसकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पर पाबंद होता है। आज परवेज इलाही साहब ने जो भी अपनी पार्टी को पाबंद किया हुआ था एज ए पार्लियामेंट लीडर, क्यों नहीं उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन की गई, और किस बेस के ऊपर ये डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है? हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी बात। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट लग रहे हैं, कहीं से पढ़ के आ? मैं टीचर हूँ, साइंस टीचर हूँ मैं, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, मैं अभी पता चला क्या हुआ? क्या अपडेट ले रहे थे, टीवी देख रहे थे? सारी अपडेट ले रहे थे जब मतलब रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, तब आप देख रहे थे टीवी? जी, मैं व्हाट्सएप पे मतलब पता चल गया हमें। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मर्जी हो, कम से कम हमें जरदारी के वाले तो ना करो, खुदा का वास्ता। ये जिस किस्म के बूढ़े सियासतदान हम पे थोप दिए गए हैं, देखें ये कितनी बाशऊर अवाम है, और इनके ऊपर एक चौधरी शुजात जैसा और जरदारी जैसा सियासतदान थोप दिया गया, हमें उनके वाले कर दिया गया है। हमारी ये औकात है? 11 करोड़ वोटर्स पंजाब के, 5 घंटे जरदारी के, हमारे मुंह के ऊपर मारे गए हैं वोट मारे। ये क्या तरीकाकार है? ये फायदा हुआ हमें जमहूरियत का। अब हम जमहूरियत के खिलाफ निकलें? जमहूरियत के खिलाफ तो बगावत होती है, ठीक है ना? मतलब ये जो सब हुआ है, ये मैं एक मिनट, मैं एक बड़ी नपी तुली बात करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आखिर एक मैं टीचर है, मैं जिम्मेदार शहरी हूँ। मैं कहूँगा पहले न्यूट्रल्स ने जैसे वैन्स लेके आए थे, अब उनकी बदनामी हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने पहले अपना दामन बचाया, ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी ज़िमनी इंतखाबात, और फिर यकदम हम पे हमला कर दिया है ताकि हम उनके खिलाफ डायरेक्ट बात ना कर सकें, ठीक है। उसी की ज़मन में आप मेरी बात को पूरा सुने, उसी ज़मन में ये उसी प्रोग्राम के तहत हम पे हमला हुआ है, क्योंकि अमेरिकन जो प्लान है वो हम पे लागू होना है, और आगे जिस सिमत में मुल्क जा रहा है, जहां डॉलर पहुंच गया, ये श्रीलंका बन सकता है। मैं ये कहता नहीं कि बने, मैं जरदारी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे तालीम नहीं है, सिंध में सैलाब से क्या हाल हुआ है, वहाँ पे पैसा लगाओ। ये पाकिस्तानी टैक्स का पैसा जो आप दे रहे हो, 10-10 अरब रुपया, खुदा का खौफ करो, सिंध की अवाम पे कुछ रहम खाओ। जरदारी डाकू, हाकम जरदारी डाकू के बेटे, तुमने भुट्टो खानदान के साथ जो वालिद मरहूम हो गए, बस वो आप जरदारी साहब पे रहें, ठीक है।
जो आपने किया है सिंध की आवाम के साथ, वो आप पंजाब की मजा आ रही। आपको आखिरी बात सिर्फ इतना सवाल है कि ये जो हमारे फैसले हैं मुल्क के, ये बंद कमरों में ड्राइंग रूमों में बैठ के कब तक होते रहेंगे? ये जो अवाम है, ये जो आज अवाम निकली है, ये फैसला करेगी कि कौन इक़्तिदार पे बैठेगा। ये बंद कमरों में फैसले। लास्ट बात साहब, ये गोलियां हमें नहीं डरा सकती। ये वो बुलेट है जो हम पर यहाँ चलाए गए। ना ये ना दिखाएं, फेसबुक लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है यार साहब, बुलेट मेरे पास है। इन चीजों को जमीन बेच डाली है। आखिरी बात, जमीन बेच डाली, जमन बेच डाला, जमीन बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाले, चमन बेच डाला। किए थे वादे जमीनों मकान के, किए थे वादे जमीनों मकान के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला। मैं उलझा रहा रोटी और कपड़े में, मैं उलझा रहा और रोटी और कपड़े में, एक गद्दार ने मेरा वतन बेच डाला। सख्त गुस्सा पाया जाता है। मीडिया का उर्दू बैंड का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बजाते खुद मैं पठान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता हूँ। एक बात आप कर लें, बात कर। मैं कल में पढ़ के बता रहा हूँ, जो इमरान खान के जो पाकिस्तान के साथ बुरा हो रहा है, जो मीडिया और के ऊपर निजाम लगा रहा है, ये भी झूठा है। आप लोग अपनी हक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी हक की बात भी पहुँचा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लोटे लेके आगे हैं। आराम से बात तो सुन लें आप। चले, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप बेटा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुजैल है, समीर है। क्या कहना चाहिए? झंडा पीछे करें, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक तकरीर करना चाहता हूँ कि आप कर दें, आज कर दें, आखिरी तकरीर हो। रहमान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के उन्हीं मंजर से, जिस हालात में जीना मुश्किल है, उस हालात में जीना लाजिम है। शबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, जो जहाँ पर भी जिसको देखता है बूट पॉलिश करने लग जाता है। नवाज शरीफ, चोर लुटेरा माफिया सुअर जिंदाबाद। और तो ये कम पे टांग रही है। अबे जरदारी, पहले तू इसे उर्दू तो सिखा, पहले तूने इसे सियासत सिखा दी है। ये कहाँ इस दुनिया की, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी। आपको ये इतना सियासी बातें कहाँ से पता चलती हैं? कौन बताता है? खान बताता है। मैं अपना लाइव खत्म करने जा रहा हूँ। इस वक्त हम तकरीबन आखिरी बात ले लें, मैं आधे घंटे से ज्यादा बात कर चुका हूँ। आखिरी बात। अच्छा, ये जितने भी लोग यहाँ ना, एक सेकंड, ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ, ये भेड़ बकरियां, ये जितने भी लोग हैं, ये सर मैं गाली नहीं चला पाऊंगा, सॉरी सर, मैं गाली नहीं चला, एक सेकंड सर, मैं हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं ये भेड़ बकरियां हैं। यहाँ जो भी फैसले होते हैं ना, अवाम के मैंडेट से कोई फैसला नहीं होता, यहाँ फैसला बंद कमरों में हो रहा है। ये कितनी देर पंजाब में, पाकिस्तान में डाके डालेंगे, कितनी देर अवाम का मैंडेट बेचेंगे? ये पागल लोग थोड़ी हैं जो बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं। खुदारा इन अदालतों को, हमारे अदारों को थोड़ा सा लोटस लेना चाहिए। कासम सूरी की भी यही रूलिंग थी, जो इस दोस्त मजारी की रूलिंग पे अभी कोई, पहले भुट्टो खानदान को खत्म किया, फिर पीपल पार्टी अपनी पार्टी को खत्म किया, फिर इसने अब ये पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर, ये बेगैरत है, ये कुत्ता है। गाली, सॉरी, बात करें, सिर्फ बात करें, गाली नहीं दें, सॉरी, मैं लॉयर हूँ, गाली प्लीज गालियाँ ना दें सर, मैं गाली नहीं चला। देखें, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, ये श्रीलंका से ज्यादा खतरनाक हैं। ये श्रीलंका से ज्यादा खतरनाक हालात बन चुके हैं। इस तरफ चलते जाएं। मसला ये है, इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, और लाइव जाने में जब गालियां आती हैं
تو رپورٹ ہوتا ہے ہمارا پیج ہمارے لیے. اچھا وہ پیچھے چل رہی ہے جو کہ اس لیے تھوڑا سا میں آگے جا رہا نہیں وہ اچھا کیا آپ نے. میں خود جو ہے نا ننکانہ ہوں. جی آپ بتائیں, آپ بات بتائیں. دیکھیں یہ اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, اچھا یہ خونی انقلاب جو ہے یہ بالکل قریب ہے. یہ لوگ ابھی جو لوگوں کا رد عمل ہے بہت زیادہ غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو کنٹرول, لوگوں کے جذبات کرنا یہ مشکل ہو جائیں گے. عدالتیں اس وقت کھلی تھی, اب بھی کھلنی چاہیے. ہاں بالکل کھلنی چاہیے, عدالتیں کھلنی چاہیے, سخت نوٹس ہونا چاہیے. پیچھے سے اور اپنے آپ. ہاں یہ آرٹیکل 163A کی سخت خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ وکیل ہیں؟ جی میں لائر ہوں. اور اس کا کورٹ کو فوری طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور فوری طور پہ پرویز الہی کی جو سی ایم شپ ہے اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. سارے ووٹ پرویز الہی کو کاسٹ ہوئے ہیں اور ریجیکٹ کہہ رہے ہیں. آپ جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پارٹی ہیڈ نے حکم جاری کیا. پارٹی ہیڈ نے حکم جاری کیا, پارلیمانی لیڈر پرویز الہی ہے, ٹھیک ہے, اور ووٹ کاسٹ اس کو ہوئے ہیں. انہوں نے سارے ووٹ اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو دیے ہیں, نہ کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیے ہیں, بلکہ پی ٹی آئی نے عوامی لیگ کو ووٹ دیے ہیں. تو لہٰذا یہ ووٹ ریجیکٹ کرنا کسی صورت بھی جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. عدالت کو چاہیے فوری نوٹس لیں. اگر یہ حالات اور یہ معاملات کو نہ دیکھا گیا تو ان کی جو بڑی بڑی گاڑیاں محلات ہیں یہ عوام کی پہنچ سے اب دور نہیں ہے. بہت زیادہ ایگریشن نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ ایگریشن. ابھی ادھر نون لیگ کی ایک گاڑی آئی, ہزاروں لوگ پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے تھے جنہوں نے 1 منٹ کے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر یہ بھی نوٹس نہ لیا گیا, آرمی چیف کو چاہیے ان حالات کو دیکھیں. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ غریب ہو گئے ہیں, یہ چند گھرانے امیر ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ حضرت آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو بات کرنا ہوگی. کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم باعثیت ایک قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم امپورٹڈ سرکار کے ساتھ ہیں یا ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ہمارے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے. ہم نے جیسا کہ آج اسمبلی میں دیکھا, آج ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نے بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا. اور یہاں پہ میں ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, ہماری عدالتوں کو, کہ خدارا جس طرح اس دن رات کو 12 بجے عدالتیں کھولی تھی, آپ اسی طرح آج رات بھی 12 بجے عدالتیں کھولیں اور ہمارے ملک کا فیصلہ کیا جائے. کیونکہ ہمارے بڑے جو بھی ہیں سارے معاملات ہیں ہمارے لیے, سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ, سارے کے سارے ادارے ہمارے لیے عزت کے باعث ہے, محترم ہے ہمارے لیے. لیکن اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح بالکل نہیں چل سکتا. آپ الیکشنز کروائیں, عوام جن کو چوز کرے, عوام جن کو میجورٹی ان کو آنے دیں, اور اس طرح زور کے بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے. یہ لبرٹی چوک سے آخری بات میں اس کے بعد ختم کر دوں گا لائیو. جیسے پہلے رات کو 12 بجے تھوڑا سا آپ کو آگے چلنا ہوگا کیونکہ پیچھے کچھ دوست گالیاں دے رہے ہیں, میرے لیے مشکل ہے گالیاں آن ایئر کرنا. جی میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے, جیسے پہلے رات 12 بجے عدالتیں کھلی تو اب بھی سارے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا ایکشن لے, کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. زیادتی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا. بالکل ایسا ہی ہے, پیسہ چلا ہے سارا, کیونکہ زرداری سندھ کا جو پیسہ ہے وہی لا کر سارا لوگوں کو خرید رہے ہیں. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا فوری نوٹس لیں. یہ بھی پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آپ نے دیکھا. ہم نے آج پنجاب اسمبلی کا نئے قائد ایوان کا انتخاب آپ کو مکمل دکھایا. آپ کو جو بھی صورتحال بنے گی وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.